जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग दौरे पर हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया। गुलमर्ग में सयाहों को सनशाइन और अफरवट पीक पर ले जाने के लिए आज से निजी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो चुकी है। वहीं वजीर आला ने सयाहों और मकामी कारोबारी अफराद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल को सुना। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग के दौरे के दौरान, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो स्कीइंग का लुत्फ लेने के लिए अफरवट कंगडोरी की तरफ रवाना हुए थे और उसके बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस का, निजी हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसका इफ्तिताह उनके ज़रिए किया गया और ये सर्विस आज से आवाम के लिए वक्फ कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों को अब सनशाइन पीक और साथ ही साथ अफरवट पर पहुंचने की सहूलत मैसर होगी और ये जदीद सहूलियात से लैस ये हेलीकॉप्टर सर्विस आज से आवाम के लिए वक्फ कर दी गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के ज़रिए इफ्तिताह हो चुका है। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग के दौरे पर रहे और दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले गुलमर्ग पहुंचकर अफरवट का रुख किया और माफ़ कीजिए कंगडोरी का रुख किया, जहां पर स्कीइंग उन्होंने की, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब उमर अब्दुल्ला कंगडोरी की जानिब रवाना हो रहे थे। रवानगी से पहले की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर स्कीइंग का उन्होंने लुत्फ़ उठाया है। उसके बाद वापसी में गुलमर्ग पहुँचने पर हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह उमर अब्दुल्ला के ज़रिए किया गया। ये निजी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि जदीद सहूलियात से लैस है और इफ्तिताह करने के बाद इसे आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया है। ये कई जगह पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों को लेकर जाएगी, जिनमें सनशाइन पीक शामिल है और साथ ही अफरवट पीक शामिल है। जहाँ पर अभी की अगर बात करें तो सनशाइन पीक पर 8 से 9 फुट तक बर्फ़ जो है जमी हुई है, जिसे देखने के लिए सयाहों के लिए अब ये सहूलत आज से मैसर हो गई है। अब अगर फेयर की बात करें, बुकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इसके अलावा आप इस कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है मुताल्लिका ओहदेदारों से। तो उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला ने गुलमर्ग में सयाहती तरक्याती मंसूबों का जायज़ा भी लिया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि मकामी कारोबारी अफराद से उन्होंने मुलाकात की है और उनको जो दरपेश मसाइल है उनको भी उमर अब्दुल्ला के ज़रिए सुना गया है। कारोबारियों ने उनसे क्या मसाइल साझा किए हैं, ये अपनी अपनी परेशानियों को, अपने दरपेश मसाइल को उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने रखा है, जिसे संजीदगी से सुना है। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से सुना गया है और ख़ास बात यह है कि इस दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक निजी हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया है जो जदीद सहूलियात से लैस है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी लैस है। अगर किसी सयाह की तबीयत ख़राब होती है तो इसको लेकर भी फ़र्स्ट एड दिलाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बनाए गए हैं वो भी इस सर्विस में शामिल किया गया है और जो फेयर है, जो किराया है, वो भी काफ़ी कम बताया जा रहा है मुताल्लिका ओहदेदारों की तरफ से। तो जो भी सयाह कम वक्त में सनशाइन पीक, अफरवट की पहाड़ियों पर खूबसूरत मनाजिर देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो इस सर्विस का सहारा ले सकते हैं, जिसे सीएम उमर अब्दुल्ला के ज़रिए आज अवाम के नाम वक्फ कर दिया गया है। मुनीर का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलमर्ग की वादी से। मुनीर, कितना वक्त गुजरा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अवाम के नाम वक्फ कर दिया है, इस हेलीकॉप्टर का इफ्तिताह कर दिया है और इस वक्त क्या हलचल वहाँ पर? देखिए सना, चंद मिनट पहले ही उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इससे पहले वो स्की कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पहुँचे और चंद मिनट पहले उन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेशन की है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो है, क्योंकि सनशाइन पीक पे यहाँ से टूरिस्ट जो है या जो भी फॉरेनर स्की करने आते हैं वो इसके ज़रिए से वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इस बार ये है कि साल भर ये सर्विस जारी रहेगी। और क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि चाहे दूध पथरी है, तोस मैदान है या बाकी डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे भी टूरिस्ट जा सकते हैं, वो उन्होंने सोचा है जो इनके ऑनर्स हैं। और पहले यहाँ पे हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग हैं फारूक उमर
मोहम्मद शाह साहब, इनसे भी, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला के साथ में हैं। फारूक साहब, कितनी खुशी है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं। एक ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है टूरिज्म के साथ साथ एक टूरिज्म का एक बढ़ोतरी मिली है, इससे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, जहाँ तक हेली स्कीइंग का सवाल है, हमने कुछ साल पहले इसकी शुरुआत की थी और इस साल की बाज़ाब्ता तौर आज के दिन हमारे कायद, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और काफ़ी जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनकी डिमांड थी कि यहाँ हेली स्कीइंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और मेरा पूरा जो इलाका है वो खुश है इस बारे में, क्योंकि इससे काफ़ी टूरिज़म को बूस्ट मिलेगा। हेली स्कीइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट जो है स्पेंडिंग टूरिज़म, जिसमें हाईएस्ट जो हमारे सिक्योर्स आते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट। और जहाँ तक गुलमर्ग की बात है, गुलमर्ग को पहले ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है सोनमर्ग में कि गुलमर्ग इज़ विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हम सब बनाना चाहते हैं इसको एज विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ वी वांट टू डेवलप इट ऑन द मॉड्यूलर लाइंस, जो भी हमारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कीइंग के लिए, सम मोर स्कीइंग लिफ्ट्स और भी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में गुलमर्ग शुड बी इन रियल सेंस द विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट एफोर्डेबल स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हम प्रमोट करेंगे गुलमर्ग को इंटरनेशनली। वी विल जस्ट, हम फॉरेन जो है सिक्योर्स को यहाँ की तरफ रागिब करेंगे। इसी तरह से हमारा ये प्लान है कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स का भी, जहाँ तक जब समर आएगा, वी विल प्रमोट गुलमर्ग गोल्फ कोर्स एज ए हेरिटेज गोल्फ कोर्स, बिकॉज गुलमर्ग की गोल्फ कोर्स की ये खसूसियत है कि दिस इज़ द हाइस्ट गोल्फ ग्रीन इन द वर्ल्ड, दिस द 3rd ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स इन अवर कंट्री। लिहाजा गुलमर्ग का अपना नाम है, गुलमर्ग की शान है। मैं ये कहूँगा कि गुलमर्ग इज़ द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो फारूक साहब, हम मानते हैं जो आने वाला बजट होगा उसमें गुलमर्ग का एक अच्छा खासा हिस्सा होगा। हम कोशिश करें, वी वांट टू जस्ट जो हमारे जो इन्वेस्ट कोई करना चाहता है, चाहे स्कीइंग लिफ्ट्स में, चाहे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट पर हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट खजाने पर। हमारे जो बजट होती है, दैट इज़ फॉर द रोड्स, कनेक्टिविटी वगैरह। लेट्स क्रिएट दिस फैसिलिटीज़ ऑन पीपीपी मोड, जो हर जगह है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गुलमर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर आए, और जो भी उमर साहब ने ये भी कहा है, जो भी हो सके गवर्नमेंट की तरफ से वो करेंगे। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी मशकूर हूँ, वो भी बारहा मदद कर चुके हैं। मानते हैं कि टूरिज्म के हवाले से उसमें होगा कुछ, इंशाल्लाह ज़रूर। एंड आप होपफुल रहें, अगले 5 साल में हर साल हम अच्छा बजट देंगे। अभी आपको मालूम है ख़जाने खाली हैं। अभी का जब उमर साहब ने जो वज़ीर आला की कुर्सी संभाली, यहाँ पर काफ़ी बिल्स पेंडिंग हैं ट्रेजरीज़ में। ये उन लोगों को जीबी फंड नहीं मिला है, ग्रेजुएटी नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ करना होगा लोगों के जो है फ़ायदे में, वो हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आप मुतमईन रहें। बिल्कुल। तो सना, ये थे हमारे साथ जो एमएलए गुलमर्ग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, जब बजट होगा तो उसमें खास तौर पर टूरिज्म के हवाले से एक अच्छा खासा हिस्सा होगा। और क्योंकि ये जो सर्विस है, क्योंकि अब गुज़श्ता साल भी हमने देखा है बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते थे और इसकी सवारी करते थे, सनशाइन पीक पे चले जाते थे, क्योंकि उसमें उमर अब्दुल्ला ने भी, जब हमने उनसे पूछा है, उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने उसमें भी कहा है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, बूस्ट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक और रिपोर्ट है जो कि भेजी गई है मुनीर हुसैन हुर्रा की तरफ से, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा, हमारे साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है। उमर साहब, आज सुबह सवेरे से आप स्की भी की है और साथ साथ आज हेलीकॉप्टर की इनॉग्रेशन भी हुई है, और अच्छा है कि जो हमारे जो टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ आएंगे और जो सनशाइन पीक है या बाकी जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और कितना आप अच्छा मानते हैं कि टूरिज़्म में इससे बूस्ट मिलेगा? सर, बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं
बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा। तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। सर, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया पोस्टपोन हुआ था और क्योंकि बर्फ़ कम थी, अब थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी है और अब उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा। क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। सर, बजट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे बजट की बात, बजट की बात हम करेंगे आज गुलमर्ग की बजट की बात 7 तारीख को होगी जब बजट असेंबली में पेश होगा। सर, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स बाहर के कॉलेज में पढ़ते हैं और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मुकाबला माना जाता है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान कोई खास मैसेज क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए ना आज के दिन कोई खास मैसेज क्यों? मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो उस दिन तो आप क्या कहते हो ना, आपके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच पे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि मुश्किल होगा? मत कहिए ऐसी बात। आप खुद अपने सवालों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल कर रहे हैं, मत करिए ये। बिल्कुल सर, गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल भी 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो अब लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, अब उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा, ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँगा। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो रोड्स अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों ने सवाल उठाया कि रोड्स, अब मौसम भी ठीक होने वाला है, बहुत सारी जगहों पे रोड्स ख़राब है, तो उसमें क्या कुछ पहल रहेगी उन रोड्स को ठीक करने में? अब आप सवाल के ज़रिए बजट निकालेंगे मुझसे? नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के ज़रिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। तब आप इंतज़ार करो 7 तारीख। अच्छा, 27 को सर एक सवाल, कुल जमाती मीटिंग बुलाई है, क्या उसमें सभी पार्टियाँ आएंगी? जो 27 को कुल जमाती मीटिंग, वो स्पीकर साहब बुलाते हैं ना ऑल पार्टी सेशन से पहले, वो रासर साहब से करिए ना। बिल्कुल नाज़रीन।